की ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि मेरी पहले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, थ्योरी बताई थी थोड़ी बहुत, प्लीज़ वो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है 18 मार्क्स से जब क्वेश्चन आता है तो 6 मार्क्स में अगर आप PYQ उठा के देखिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन, तो वहाँ पे 18 मार्क्स वेटेज है इसकी, जहाँ पे आपका 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है फुल फ्लैश, और 6 मार्क्स का आपका थ्योरी जो कि एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन से रिलेटेड होता है, जो मैंने पहली क्लास में करवा रखा है, फर्स्ट पार्ट में मेंशन है। तो आपका ये सेकंड पार्ट जो है, इसमें सिर्फ और क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन के सॉल्यूशंस होंगे। तो आज ये 3 वीडियो के अंदर पूरे प्रोसेस कॉस्टिंग ख़त्म हो जाएगी। ये सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो में पूरे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। ये वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आएगा सिंपल और एक होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट मैंने लिया, फर्स्ट बाद में बताएंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है बेटा आपके सामने कि ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ए, मटेरियल 1000 kg एंड ₹6 पर केजी, यानी 1 kg का प्राइस 6 रुपये है और लेबर 1000 है, डायरेक्ट एक्सपेंस 5000 है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे दिया हुआ है जो कि पूरा को पूरा एलोकेट किया गया प्रोसेस ए में। नॉर्मल वेस्टेज 10% ऑफ इनपुट्स है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2 तरीके से प्रोसेस अकाउंट बनाना है। पहला कह रहा है कि मान लो कि स्क्रैप वैल्यू जो है वो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसका प्राइस जो है नील है, पर यूनिट नील है। लेकिन दूसरे वाले में कह रहा है कि स्क्रैप वैल्यू में ये कह रहा है जो आपका स्क्रैप निकलेगा वो ₹1 पर यूनिट के हिसाब से सेल कर सकते हैं मार्केट में। चलिए देखते हैं। तो हम ए पार्ट कर रहे हैं। ए पार्ट में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए पार्ट जो हमारा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा बेटा। ए पार्ट को हम लोग देख लेते हैं ज़रा। तो ए पार्ट कैसे होगा, ए पार्ट को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। चलिए ए पार्ट में क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करेंगे। प्रोसेस ए और यहाँ पे मटेरियल डालेंगे 1000, 6 रुपये का है तो 1000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 6000 हो जाएगा। आगे देखिए, फिर आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस डाल देंगे 5000 है, ठीक है। लेबर दी हुई है 1000 है, तो 1000 डालेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे सामने ये आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये टोटल करेंगे तो 13000 हो जाएगा। यानी 1000 यूनिट अगर हम बेचते हैं, 1000 यूनिट बनाते हैं तो उस पर 13000 की कॉस्ट आती है, और उसमें से 100 यूनिट वेस्ट हो गए। अब जाहिर सी बात है 100 यूनिट वेस्ट हो गए तो 900 यूनिट बचेंगे। अब 100 यूनिट वेस्ट हुए हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलती है, जीरो वैल्यू मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि ये 13000 जो कॉस्ट खर्च हुई है वो हमारी पूरी 900 यूनिट्स पे हुई होगी। तो 900 यूनिट्स वालों से हम ये पैसा भरवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 13000 को 900 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने जगह छोड़ रखी है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम वैल्यू आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट बी। पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी बेटा आपके सामने कह रहा है कि जैसे कि पार्ट बी में क्या है, कुछ नहीं करना। पार्ट बी में बस इतना करना है कि आपको स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे 100 रुपीज़ ले लेनी है। तो ₹1 के हिसाब से 100 रुपीज़ हो जाएगा, बाकी सब वही होगा। पहले 13000 कॉस्ट आई थी, अब आपकी कॉस्ट जो आएगी वो 12000 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि 100 रुपीज़ क्या हो गया, आपके नॉर्मल लॉस में हो गए, यानी 100 रुपये का कूड़ा बिक गया। अब कूड़ा कचड़ा बिक गया तो जाहिर सी बात है 13000 की कॉस्ट थी, तो 100 माइनस करेंगे तो 12000 में सारी की सारी यूनिट बिक जाएगी। तो आगे हम गुड्स को बेचेंगे 900 यूनिट्स को 12000 यूनिट पे वो कर देंगे, कॉस्ट पूरी पूरी इससे रिकवर कर लेंगे। तो 900 यूनिट पे 12000 करेंगे तो आप 12000 को 900 से डिवाइड कर देना, ये आपके सामने कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन को ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए प्रोडक्ट passes through 3 process A, B and C. Normal wastage of each
प्रोसेस ए में 3% होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रोसेस ए कह रहा है कि 3% का वेस्टेज हो रहा है प्रोसेस ए में, ठीक है। अब प्रोसेस बी में कहता है 5% का वेस्टेज होता है, ठीक है। तो प्रोसेस बी में आपका 5% का वेस्टेज है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो प्रोसेस बी में आपका 5% है और प्रोसेस सी में जो है वो आपका कितना है, 8% है, ठीक है। वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए वाज सोल्ड 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपये, इस हिसाब से ये सोल्ड कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कि जो वेस्टेज बेचा गया 10,000 यूनिट हम बनाते हैं 1 रुपये के हिसाब से। प्रोसेस ए में देखते हैं सन्ड्री मटेरियल 1000 का, लेबर इतने का है, डायरेक्ट एक्सपेंस इतने का, एक्चुअल आउटपुट इतना बन रहा है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यहाँ पे साइड में। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है यूनिट जो इशू की गई है वो 1 रुपये के हिसाब से 10,000 यूनिट के कितने बनते हैं, 10,000 बन जाते हैं, ठीक है। 10,000 रुपीज़ बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम 10,000 रुपीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 10,000 बन जाता है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, सन्ड्री मटेरियल आपका 1000 है, लेबर जो है वो आपका 5000 है, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो 1050 है। अगर टोटल करते हैं तो ये 7050 रुपीज़ आता है 10,000 यूनिट का। लेकिन हमें पता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 3% हमारा 3% क्या होता है, नॉर्मल लॉस हो जाता है। तो अगर हम इसमें 10,000 का 3% नॉर्मल लॉस करें तो 300 हो जाएगा। अब इसके प्राइस कितना है, ये कूड़ा जो बिकता है, ये जो कूड़ा कचड़ा है, ये 25 पैसे के हिसाब से बिक जा रहा है, तो 75 रुपये रिकवर हो गए। यानी 10,000 ये पूरी कॉस्ट जो आई 7050 रुपीज़, इस पूरे में हमारा 75 रुपीज़ रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो 75 रुपीज़ रिकवर हो रहा है, तो इतने की कॉस्ट पड़ गई, इतना खर्चा हो जाता है। लेकिन कितनी यूनिट पे भाई, 300 यूनिट निकाल दो तो 9700 यूनिट पे इतना कॉस्ट आता है हमारा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट इतनी आ जाएगी। अब क्या हुआ, 10,000 में 300, अगर मैं आपसे ये कहूँ 10,000 यूनिट बनाना था, इसमें से 300 यूनिट वेस्ट हो गया, तो 9700 यूनिट बढ़ना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया यहाँ पे आउटपुट जो क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन में आउटपुट लिखा हुआ है 9500 यूनिट, तो आउटपुट 9500 बन के अगर बाहर आएगा तो सर ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ऐसा लग रहा था कि उस फैक्ट्री में कुछ ऐसे लोग लगे हुए थे जिनको बिल्कुल काम नहीं आता था, क्योंकि काम आता होता तो 300 होता, लेकिन कुछ ज़्यादा ही नुकसान कर रहे थे, यानी अनाड़ी इंसान है। अब ऐसे नुकसान की भरपाई कौन करेगा, मालिक करेगा, ओनर करेगा। तो वहाँ का ओनर खुद बियर करेगा, कस्टमर से बियर नहीं कराएगा, तो ये 200 का आपका क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब ओनर बियर करेगा तो कॉस्ट प्राइस पे करेगा, स्क्रैप वैल्यू पे तो करेगा नहीं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे इसलिए करेगा क्योंकि वो खुद का लॉस है। अगर वो खुद का लॉस नहीं होता, कस्टमर से भरवाना होता, तो वो स्क्रैप वैल्यू पे करता। तो हम खुद का लॉस निकालने के लिए 1.75, 200 का एबनॉर्मल लॉस है, और ट्रांसफ़र जो करना है वो सेम इतनी यूनिट है, दोनों सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि कॉस्ट है, कॉस्ट पे बियर करेगा तो कॉस्ट सेम रहती है। अब प्रोसेस बी बनाते हैं। प्रोसेस बी में क्या होता है, ये जो हमने ट्रांसफ़र किया बैलेंसिंग फिगर, यही बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा सन्ड्री मटेरियल कितना खर्च हो रहा है, देखो 1500, फिर लेबर इतना है, डायरेक्ट एक्सपेंस इतना है, ये सब खर्च हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने जोड़ लिया, यहाँ तक देख लिया। अब इसके बाद हमें ये क्या आता है, नॉर्मल लॉस 5% है, नॉर्मल लॉस 5%, 9500 का 5% करेंगे तो 475 आएगा। और ये कचड़ा कितने बिक रहा है, कूड़ा जो है, ये स्क्रैप जो है 50 पैसे में, तो 238 रुपये आ जाएंगे, 237.5 आएगा, तो 238 ले सकते हैं, 238 ले सकते हैं। अब 238 लेने के बाद हमने कहा 9500 में से अगर 475 हमारा क्या हो गया, 475 अगर हमारा वेस्ट हो गया तो 9025 बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कमाल हो गया भाई साहब, 9100 बन के बाहर आ गए। यानी 75 बनाने वाले यानी बहुत तगड़े स्किल वर्कर रहेंगे, बहुत ख़तरनाक वर्कर थे, जिनको शायद पूरा काम आता था अच्छे से। 75 रुपये एक्स्ट्रा बना दिया उन्होंने, सोचा था 475 का होगा लेकिन हुआ 400 का। तो 75 जो एक्स्ट्रा बन के आए हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपका एबनॉर्मल गेन होगा, ये जब मार्केट में बिकने के लिए जाएगा तो वो तो भाई कॉस्ट प्राइस पे बिकेगा, कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस पे बिकेगा, स्क्रैप पे थोड़ी ना जाएगा। स्क्रैप पे जब जाता, जब ये नुकसान होता, ख़राब हो जाता। बट ये तो नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ये तो बन के तैयार हो गया, मतलब यूनिट बन के आगे बिकने के लिए तैयार है। तो भाई कॉस्ट प्राइस पे मेज़र करेंगे,
तो कॉस्ट प्राइस पे एबनॉर्मल गेन करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए यहाँ का ये यहाँ तक हम टोटल कर लेंगे 1188 तक, और फिर इसका टोटल यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें से इतना नॉर्मल लॉस हुआ माइनस कर देंगे। फिर 9500 में से हमारा फॉर्मूला था नॉर्मल लॉस का, ये यूनिट माइनस कर देंगे और ये हमारा 3 रुपये पर यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 रुपये लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 रुपये लिखेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। या तो चाहो तो ये बैलेंसिंग फिगर से मैच कर सकते हो। अब ये होने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे ये बढ़ते हैं कि भैया ऐसा है, अब यही यूनिट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी तो भैया ये 9100 है, सन्ड्री मटेरियल इतना है, लेबर इतना है, और आपका ये डायरेक्ट एक्सपेंस ये रहा, यहाँ पे ले लिया है। फिर से नॉर्मल लॉस की बात क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। जब नॉर्मल लॉस जो क्वेश्चन में कह रहा है वो 8% कह रहा है, तो नॉर्मल लॉस जो है वो हमारा 8% है बेटा, 8% नॉर्मल लॉस है। तो 8% 9100 का 728 होता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल लॉस हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस का प्राइस जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है 1 रुपये पर यूनिट, ठीक है, 1 रुपीज़ पर यूनिट कहा गया है, तो ठीक है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे भैया 1 रुपये के हिसाब से अब नॉर्मल, अब देखो 9100 में से अगर हम देखिए, अगर क्वेश्चन कहे 9100 में से आप 728 माइनस कर दो तो फिर यूनिट बन के आएगा 2 7 और ये 10 में से 3 837 लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ 8100 यूनिट बन पाए, यानी 272 8100 बनेंगे तो 272 का फिर से नुकसान हो गया। अब ये फिर से अब नॉर्मल लॉस हो गया, यानी फिर से नाड़ी लोग लगे हुए थे काम पे। अब ये फिर से लॉस होएगा तो फिर से ये कॉस्ट प्राइस पे हम मेज़र करेंगे। फॉर्मूला सेम है जैसे हम पहले करते थे, ठीक है, चलिए उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले किया करते थे। अब आता नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे। नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नॉर्मल लॉस अकाउंट के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल लॉस के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से जैसे ये नॉर्मल लॉस देखो, यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर एक नॉर्मल लॉस छुपा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से उठाएंगे। तीनों अकाउंट से प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी में लिखा हुआ है, तो तीनों को उठा के उस अकाउंट में फेंक देंगे। जब उसके अकाउंट में भेजेंगे तो यहाँ का क्रेडिट और वहाँ का क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ये यहाँ पे देखिए ये सारा आ गया बैलेंस, ये सारा बैलेंस यहाँ पे आ चुका है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, पूरा बैलेंस आ गया। लेकिन हुआ क्या, हम अब जाहिर सी बात है कूड़ा कचरा तो बेचेंगे इसे। जब ये बिक रहे, इसका रेट जो था वो ये था, अब बेच देते हैं इसको। जब सोल्ड करेंगे तो ये 300 यूनिट था, 25 पैसे के हिसाब से इतना बिकेगा। 475 था, लेकिन प्रोसेस बी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रोसेस बी क्या कह रहा है, प्रोसेस बी कह रहा है बेटा लॉस तो 475 का हुआ है, लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मल गेन की सिचुएशन आ गई है। हमने सोचा 475 का होगा, लेकिन हुआ सिर्फ 400 का, क्योंकि 75 तो एबनॉर्मल गेन आ गया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम सिर्फ 400 यूनिट ही बेच पाएंगे। 400 यूनिट अगर बेच पाएंगे बच्चे, तो फिर उसके हिसाब से तो हमारा 75 यूनिट क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। और उसका रेट क्या है, 38 रुपीज़ है स्क्रैप के हिसाब से, ठीक है। और ये हमारा सी हो जाएगा, सी वाला हमारा सेम यूनिट है। चलिए अब आगे चलते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट में। गेन अकाउंट में कुछ नहीं करना है, ये वाला जो आपका बैलेंस है इसको आराम से उठाना है और इसको इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा नॉर्मल लॉस के अकाउंट। अब प्रोसेस बी में देखें कितने का नुकसान हुआ था। प्रोसेस बी में हमने देखा था 75 रुपीज़ का नुकसान हुआ था, सॉरी एबनॉर्मल गेन हुआ था। अब ये गेन जो था ये तो कॉस्ट पे बिकेगा 225 का, लेकिन हमने गलती से 75 यूनिट नॉर्मल लॉस में ले लिया था, तो ये हमने लॉस वहाँ पे दिखा दिया। तो ये लॉस हुआ नहीं है पर हमने दिखा दिया था। अब इस लॉस को इसमें से माइनस करेंगे तो टोटल हमारा 38 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा और इसे हम कॉस्टिंग पेनल में भेज देंगे। फिर हमारा आता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट सेम वैसे ही बनेगा। प्रोसेस ए, प्रोसेस सी में हमारा नॉर्मल लॉस हुआ था, एबनॉर्मल लॉस, तो इसको इसमें डाल दिया। इसको जब बेचा गया तो ये इतने बिक गया और ये इतने बिक गया स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा लॉस आ जाएगा। इतना हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, कि लॉस तो हुआ है यूनिट के, ये प्रोड्यूसर को बियर करना पड़ जाएगा। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होती है। इसमें जितने क्वेश्चन थे 2 क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़
अगले पार्ट में मैं थोड़ी देर में डालता हूँ अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में कुछ थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। नोट करने के लिए आप यहाँ से आंसर नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।